अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको रिवाइज़ किया है और वो कमिश्नर अप्रूवल उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो आप कमिश्नर को एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से मूव करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न है, आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर-अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 दिन के अंदर-अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो अगर आपको फिर इन फ्यूचर जो है वो टैक्स रिटर्न रिवाइज़ करना पड़ती है तो उसके लिए कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसके लिए ये क्या होता है कि आपने जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल रिवाइज़ करनी है तो वो 2 कैटेगरी में रिवाइज़ होती है। वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अलग से रिवाइज़ होती है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अलग से रिवाइज़ होती है। वेल्थ स्टेटमेंट की रिकवरी के लिए जो है रिवाइज़ करने के लिए आपको कमिश्नर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप एनी टाइम जो है वो विदाउट कमिश्नर अप्रूवल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 60 दिन के बाद रिवाइज़ करनी है, तो आपने कि जब आप उसको रिवाइज़ करते हैं और सबमिट करने लगते हैं तो आपको बाकायदा तौर के ऊपर एक नोटिफ़िकेशन आता है कि इसके लिए कमिश्नर की जो है वो अप्रूवल लाज़मी है। उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कमिश्नर को मूव करनी होती है टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज़ करने के हवाले से। वो आपने एप्लीकेशन कैसे मूव करनी है, वो आपने जाना है डिक्लेरेशन के अंदर और यहाँ पर देखिए रिवाइज़ एप्लीकेशन लिखा हुआ है। जैसे रिवाइज़ एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर 14(6)(b)(a) का जो है वो यहाँ पर एक सेक्शन है, एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीट ईयर। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि किस टैक्स ईयर की जो है वो आपने टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज़ करनी है। टैक्स पीरियड आ गया, ये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ गया है। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी जो है वो रीज़न्स को डिफ़ाइन करना है कि आप किस लिए जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज़ करना चाहते हैं या क्या मिस्टेक थी। सिंपली तौर के ऊपर जो है वो आपने ये अपनी जो इनकम टैक्स है रिटर्न है, ये आपने अपने डिप्टी कमिश्नर के नाम के ऊपर जो है वो लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखेंगे और उसके बाद जो है वो इनकम टैक्स और उसके बाद आपका जो भी शहर है, जो भी आपको आरटीओ लगता है वो लिखें। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हम सब्जेक्ट दे देते हैं कि हम किस चीज़ की एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ रिवीजन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ जो भी आपका टैक्स रिटर्न कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए आपकी जो भी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि सम डेटा इज mistakenly not entered in the tax return. Please approved my tax return revise. ये मैंने आपको शॉर्टली तौर के ऊपर एक चीज़ लिखी है, ये लाज़िम नहीं है। आपने अपनी जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी जिस रीज़न की वजह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आप जाएँगे अटैचमेंट के अंदर। अटैचमेंट के अंदर जाने के बाद आपके पास जो भी उससे रिलेटेड जो है वो एविडेंस मौजूद है, वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद जो है वो पीडीएफ के अंदर जो भी आपके पास जो है वो सबूत मौजूद है, वो आपने फ़ाइल पीडीएफ के अंदर लेके यहाँ से अपलोड कर देनी है।
अपलोड करने के बाद आप जाएँगे असाइनमेंट में, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपने अटैच कर लेनी है, अपनी यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर जो है वो आपने अटैचमेंट कर लेनी है। करने के बाद आपने सिंपली जो है वो सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इससे जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उनके पास चली जाएगी और ये विदिन 30 डेज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अप्रॉक्सिमेटली जो है वो फ़ैसला हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप कमिश्नर को जो है वो रिवाइज़ के हवाले से एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।